यहाँ एक विस्तृत और रोचक कहानी दी जा रही है जो भगवान शिव पर आधारित है। ये कहानी उनके जीवन, उनके गुणों और उनके महिमाओं को दर्शाती है। भगवान शिव, सृष्टि के आदि और अनंत। भाग 1। भगवान शिव का स्वरूप। सृष्टि के आदि से ही भगवान शिव को महादेव के रूप में जाना जाता है। वे त्रिदेवों में एक हैं और सृष्टि के संहारक के रूप में पूजनीय हैं। शिव का स्वरूप सरल लेकिन अत्यधिक रहस्यमय है। वे जटाजुधारी, गले में नाग, माथे पर चंद्रमा और त्रिशूलधारी हैं। उनका शरीर भस्म से ढका होता है और वे कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न रहते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। वे न तो किसी वस्त्राभूषण की कामना करते हैं, न ही किसी धूमधाम की। उनकी साधना केवल सच्चे मन और भक्ति से की जा सकती है। भाग 2। सृष्टि की रचना और शिव का योगदान। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के निर्माण में भगवान शिव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्हें जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए विनाशक की आवश्यकता थी। तब भगवान शिव को सृष्टि के संहारक के रूप में चुना गया। उनका संहार केवल नकारात्मकता और बुराई को समाप्त करने के लिए होता है ताकि सृष्टि में शुद्धता और संतुलन बना रहे। भाग 3। शिव और सती की कथा। भगवान शिव का विवाह सती से हुआ था, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। सती भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, परंतु राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने अपने यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती ने यज्ञ में जाने की जिद की तो भगवान शिव ने उन्हें मना किया, लेकिन सती उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी। यज्ञ में जाने के बाद सती ने देखा कि उनके पति का अपमान किया जा रहा है। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। ये घटना भगवान शिव के लिए अत्यंत दुखद थी। उन्होंने अपने गणों को भेजकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया और राजा दक्ष को श्राप दिया। भाग 4। सती का पुनर्जन्म और शिव पार्वती विवाह। सती ने पार्वती के रूप में हिमालय और मैना के घर पुनर्जन्म लिया। उन्होंने भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। उनका विवाह दिव्य और भव्य तरीके से संपन्न हुआ। इस विवाह ने ये संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान को भी प्रसन्न किया जा सकता है। भाग 5। समुद्र मंथन और विषपान। समुद्र मंथन की कथा में भगवान शिव की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से अमृत के साथ साथ विष भी निकला। ये विष इतना विषैला था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवताओं की विनती पर भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने इसे निगला नहीं बल्कि कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस घटना ने ये सिद्ध किया कि भगवान शिव अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भाग 6। गणेश और कार्तिकेय की उत्पत्ति। भगवान शिव और माता पार्वती के 2 पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय। गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है, जबकि कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं। गणेश जी की उत्पत्ति की कथा भी अद्भुत है। एक बार माता पार्वती ने अपने स्नान के दौरान गणेश जी को अपनी शक्ति से बनाया और उन्हें द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया। जब भगवान शिव ने भीतर प्रवेश करना चाहा, तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। क्रोधित होकर भगवान शिव ने गणेश जी का मस्तक काट दिया। बाद में पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने गणेश जी को हाथी का सिर लगाया और उन्हें प्रथम पूज्य का स्थान दिया। भाग 7। तांडव और शिव का संदेश। भगवान शिव को तांडव नृत्य का जनक माना जाता है। उनका तांडव नृत्य सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार का प्रतीक है। ये नृत्य केवल विनाश का संकेत नहीं है, बल्कि यह जीवन में संतुलन और शुद्धता का संदेश देता है। भाग 8। शिव भक्तों की कहानियाँ।
शिव के भक्तों की कहानियां भी अत्यंत प्रेरणादायक हैं। चाहे वह रावण की तपस्या हो, जो कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहा था, या फिर नंदी बैल की भक्ति, जो भगवान शिव के वाहन बने। इन कहानियों से यह पता चलता है कि भगवान शिव अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। भाग 9। भगवान शिव का संदेश। भगवान शिव का जीवन और उनकी कथाएं हमें सिखाती हैं कि हमें सादगी, सत्य और भक्ति का पालन करना चाहिए। वे ये भी सिखाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति को धैर्य और संतुलन के साथ संभालना चाहिए। चलिए अब एक और भगवान शिव की कहानी सुनते हैं। भगवान शिव शंकर। एक अद्भुत कथा। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ, महादेव, नीलकंठ और शिव शंकर के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वे त्रिदेवों में से एक हैं और सृष्टि के संहारक के रूप में माने जाते हैं। उनकी महिमा अनंत है और उनकी कथाएं प्रेरणादायक हैं। ये कहानी भगवान शिव के महान चरित्र, उनकी शक्ति और उनके भक्तों के प्रति उनकी करुणा को दर्शाती है। भाग 1। भगवान शिव का दिव्य स्वरूप। शिव शंकर का स्वरूप साधारण और अद्भुत है। वे हमेशा जटाजूटधारी, गले में नाग और शरीर पर भस्म लगाए हुए दिखाई देते हैं। उनके सिर पर गंगा विराजमान है, जो उनकी जटाओं से बहती है। उनके त्रिनेत्र में संसार के तीनों काल, भूत, भविष्य और वर्तमान समाहित हैं। उनके गले में डमरू और त्रिशूल हमेशा रहते हैं, जो उनकी शक्ति और संहारक रूप का प्रतीक हैं। शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है, जहाँ वे ध्यानमग्न रहते हैं। उनकी सादगी यह सिखाती है कि बाहरी आडंबर से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक पवित्रता है। भाग 2। शिव का तप और गंगा का अवतरण। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर भागीरथ नामक राजा ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाने का प्रण लिया। गंगा का प्रवाह इतना तीव्र था कि वह धरती को नष्ट कर सकती थी। इसलिए भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे गंगा के प्रवाह को नियंत्रित करें। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोक लिया और फिर धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव केवल संहारक ही नहीं, बल्कि सृष्टि के पालनकर्ता भी हैं। भाग 3। शिव और सती की प्रेम कथा। भगवान शिव और सती की प्रेम कहानी अनंत प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। सती, राजा दक्ष की पुत्री थीं और शिव की अनन्य भक्त थीं। सती ने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उनसे विवाह किया। लेकिन राजा दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। उन्होंने अपने यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती जब अपने पिता के यज्ञ में गईं, तो उन्होंने देखा कि शिव का अपमान हो रहा है। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। शिव ने इस घटना के बाद अपना रौद्र रूप धारण किया और यज्ञ का विनाश कर दिया। ये कहानी यह सिखाती है कि भगवान शिव के प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति असीमित शक्ति प्रदान करता है। भाग 4। त्रिपुरासुर वध। त्रिपुरासुर, 3 असुर भाई, अपने तप से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर अजेय हो गए। उन्होंने 3 अद्भुत नगर बनाए जो आकाश में विचरण करते थे। उनके आतंक से देवता और मनुष्य सभी परेशान हो गए। देवताओं ने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। शिव ने त्रिशूल से त्रिपुरासुर का वध किया और तीनों नगरों को नष्ट कर दिया। इस घटना ने ये संदेश दिया कि भगवान शिव केवल संहारक ही नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के रक्षक भी हैं। भाग 5। शिव और कामदेव की कथा। एक बार तारकासुर नामक असुर को वरदान मिला कि उसका वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। देवताओं ने शिव से पार्वती के साथ विवाह करने की प्रार्थना की, लेकिन शिव ध्यान में लीन थे। कामदेव ने शिव के ध्यान को भंग करने के लिए अपना बाण चलाया। शिव का ध्यान टूट गया और उन्होंने क्रोध में कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में पार्वती की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उनसे विवाह किया। उनके पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। ये कथा ये सिखाती है कि भगवान शिव का क्रोध केवल अधर्म के खिलाफ होता है,
और वे सच्चे भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं। भाग 6 समुद्र मंथन और विषपान। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो उसमें से विष भी निकला। ये विष इतना घातक था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवताओं ने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। शिव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने इसे निगला नहीं बल्कि गले में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये घटना ये दर्शाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा के लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। भाग 7 शिव भक्त की कथा। शिव भक्तों की कहानियां भी भगवान शिव की कृपा को दर्शाती हैं। एक प्रसिद्ध कथा है एक शिकारी की, जो शिवलिंग पर अनजाने में बिल्वपत्र चढ़ा देता है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मोक्ष प्रदान किया। ये कहानी यह सिखाती है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भव्य पूजाओं की आवश्यकता नहीं है। सच्ची भक्ति और प्रेम ही उनके लिए सबसे बड़ी पूजा है। भाग 8 शिव तांडव स्तोत्र। भगवान शिव का तांडव नृत्य उनके अद्भुत व्यक्तित्व का प्रतीक है। ये नृत्य सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार का प्रतीक है। जब शिव तांडव करते हैं तो उनकी शक्ति और उनकी कृपा का अद्भुत मेल दिखाई देता है। तांडव ये सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। केवल संहार से ही सृष्टि की शुद्धि हो सकती है और नए जीवन का आरंभ हो सकता है। भाग 9 भगवान शिव का संदेश। भगवान शिव का जीवन और उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सादगी और भक्ति से जीवन का हर संकट दूर किया जा सकता है। शिव का हर रूप हमें ये सिखाता है कि हमें जीवन में सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान शिव शंकर केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति हैं जो हमें सादगी, करुणा और सच्चाई का पालन करना सिखाते हैं। उनकी कहानियां हमारे जीवन को दिशा देने वाली और प्रेरणा प्रदान करने वाली हैं। इस कहानी को वीडियो स्क्रिप्ट के रूप में इस्तेमाल कर इसे दर्शकों के लिए और भी प्रभावशाली बनाया जा सकता है। चलिए अब तक और भगवान भोलेनाथ की कहानी सुनते हैं। प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आदियोगी और संसार के रक्षक की अद्भुत कथा। भगवान भोलेनाथ, जिन्हें महादेव, शिव शंकर और नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति में भक्ति, शक्ति और सादगी का प्रतीक हैं। उनका हर स्वरूप, हर कथा जीवन के गहन सत्य और आध्यात्मिकता को उजागर करती है। ये कथा भगवान भोलेनाथ के अद्वितीय व्यक्तित्व, उनके करुणा भरे हृदय और उनके भक्तों के प्रति उनकी असीम कृपा का वर्णन करती है। भाग 1 भगवान भोलेनाथ का स्वरूप और उनका महत्व। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप उनकी सरलता और गहनता का प्रतीक है। वे गले में सर्प, शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा और माथे पर चंद्रमा धारण करते हैं। उनकी तीसरी आंख संसार की समस्त शक्तियों और ज्ञान का प्रतीक है। उनका वाहन नंदी बैल है, जो भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। शिव त्रिदेवों में संहारक माने जाते हैं, लेकिन उनका संहार बुराई और नकारात्मकता का होता है, जिससे सृष्टि में संतुलन बना रहे। उनकी तपस्या और ध्यान ये सिखाती है कि आत्मिक शांति और सच्चाई के लिए आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। भाग 2 शिव और सती की प्रेम कथा। भगवान भोलेनाथ और सती की कथा प्रेम, भक्ति और त्याग का प्रतीक है। सती राजा दक्ष की पुत्री बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थीं। उन्होंने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उनसे विवाह किया। शिव और सती का विवाह एक दिव्य आयोजन था, लेकिन सती के पिता दक्ष शिव को अपमानित करते थे। उन्होंने अपने यज्ञ में शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया। ये घटना भगवान भोलेनाथ के लिए अत्यंत कष्टदायक थी। उन्होंने क्रोध में तांडव नृत्य किया और यज्ञ का विनाश कर दिया। ये कथा ये सिखाती है कि प्रेम और भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है,
लेकिन ये हमेशा सच्चाई की ओर ले जाता है। भाग 3, पार्वती और शिव का पुनर्मिलन। सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। वे हिमालय और मैना की पुत्री थीं। पार्वती ने शिव को पुनः अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या ने पूरे ब्रह्मांड को चकित कर दिया। इस बार शिव ने पार्वती की भक्ति और प्रेम को स्वीकार किया। उनका विवाह सृष्टि के लिए एक महान अवसर था। ये कथा ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकता है। भाग 4, समुद्र मंथन और भगवान भोलेनाथ का नीलकंठ बनना। एक बार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान हलाहल नामक विष निकला, जो इतनी तीव्रता से जल रहा था कि उसने सृष्टि को संकट में डाल दिया। भगवान भोलेनाथ ने सृष्टि की रक्षा के लिए वह विष पी लिया। उन्होंने विष को अपने गले में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये कथा ये दर्शाती है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों और सृष्टि की भलाई के लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। भाग 5, गणेश जी की उत्पत्ति और शिव का करुणा रूप। एक बार माता पार्वती ने अपने स्नान के दौरान अपनी शक्ति से एक बालक की रचना की। उन्होंने उसे अपने द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। जब भगवान भोलेनाथ वहां पहुंचे तो गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इससे शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश का मस्तक काट दिया। जब पार्वती को ये पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुईं। पार्वती को खुश करने के लिए शिव ने गणेश को एक हाथी का सिर लगाया और उन्हें प्रथम पूज्य का आशीर्वाद दिया। ये कथा ये सिखाती है कि भगवान शिव का क्रोध केवल धर्म और कर्तव्य के लिए होता है और उनका हृदय करुणा और प्रेम से भरा हुआ है। भाग 6, शिव और भस्मासुर की कथा। भस्मासुर नामक राक्षस ने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। भोलेनाथ अपनी सहजता के कारण भस्मासुर को यह वरदान दे बैठे। भस्मासुर ने वरदान की शक्ति को आजमाने के लिए शिव पर ही हाथ रखने का प्रयास किया। शिव ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को भ्रमित किया और उसे अपने ही सिर पर हाथ रखने को प्रेरित किया, जिससे वह भस्म हो गया। ये कथा ये सिखाती है कि शिव अपने भक्तों को वरदान देते समय उनकी नीयत नहीं जांचते, लेकिन वे हमेशा सृष्टि की रक्षा के लिए सतर्क रहते हैं। भाग 7, भगवान भोलेनाथ के भक्तों की कहानियां। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। चाहे वह रावण हो, जिसने शिवलिंग को लंका लाने के लिए कठोर तपस्या की, या फिर एक साधारण शिकारी, जिसने अनजाने में शिवलिंग पर जल चढ़ाया और मोक्ष प्राप्त किया। एक अन्य कथा में भगवान शिव ने अपने भक्त मार्कंडेय की यमराज से रक्षा की। जब यमराज मार्कंडेय को लेने आए तो शिव ने त्रिशूल से यमराज को रोका और अपने भक्त की रक्षा की। भाग 8, शिव तांडव स्तोत्र और नृत्य का महत्व। भगवान भोलेनाथ का तांडव नृत्य उनके व्यक्तित्व का प्रतीक है। यह नृत्य सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार का प्रतीक है। शिव तांडव स्तोत्र भगवान भोलेनाथ की महिमा का गान है, जो ये दर्शाता है कि जीवन में हर स्थिति को संतुलन और धैर्य के साथ संभालना चाहिए। भाग 9, भगवान भोलेनाथ का संदेश। भगवान भोलेनाथ का जीवन और उनकी कथाएं हमें सिखाती हैं कि सादगी, सत्य और भक्ति जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। वे ये भी सिखाते हैं कि हर कठिनाई के पीछे एक गहरा अर्थ होता है। हमें अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भाग 10, शिवरात्रि का महत्व। भगवान भोलेनाथ को समर्पित महाशिवरात्रि उनकी भक्ति का प्रमुख पर्व है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध और बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। ये दिन शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक है और यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ, जो आदि और अनंत हैं, अपने भक्तों के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। उनकी कहानियां हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सादगी, प्रेम और भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। चलिए अब भगवान महाकाल के बारे में कहानी सुनते हैं। प्रेम से बोलो जय महाकाल, हर हर महादेव। भगवान महाकाल, काल के स्वामी की अद्भुत कथा। भगवान महाकाल, जो भगवान शिव के ही एक रूप हैं, सृष्टि, पालन और संहार के अद्वितीय प्रतीक हैं।
उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में उनकी पूजा भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में की जाती है। भगवान महाकाल को समय, मृत्यु और जीवन चक्र के स्वामी कहा जाता है। उनकी महिमा अनंत है और उनकी कथाएं हमें धर्म, जीवन और मृत्यु के गहरे अर्थ सिखाती हैं। भाग 1, महाकाल का स्वरूप। भगवान महाकाल का स्वरूप अद्वितीय और भयानक है। वे त्रिशूल धारण किए हुए, गले में नागों की माला पहने, भस्म से अलंकृत और जटाओं में गंगा को धारण किए हुए हैं। उनका तीसरा नेत्र समय और सत्य के प्रतीक के रूप में जगमगाता है। महाकाल का नाम ही ये दर्शाता है कि वे काल यानी समय के भी स्वामी हैं। वे मृत्यु के भय से परे हैं और अपने भक्तों को भी इस भय से मुक्त कर देते हैं। भाग 2, उज्जैन और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। प्राचीन काल में उज्जैन अवंती नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ चंद्रसेन नामक एक धर्मपरायण राजा शासन करते थे। राजा शिव के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रेरित होकर अवंती नगरी के लोग भी भगवान शिव के उपासक बन गए। लेकिन राक्षस दूषण, जो अधर्म का प्रतीक था, राजा और उनके राज्य को नष्ट करना चाहता था। दूषण ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर अवंती पर आक्रमण किया। उस समय राजा चंद्रसेन और उनकी प्रजा ने भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने महाकाल के रूप में प्रकट होकर दूषण और उसकी सेना का नाश किया। इसके बाद उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, जहां आज भी भगवान महाकाल की पूजा होती है। भाग 3, महाकाल और काल का अंत। महाकाल का सबसे बड़ा गुण यह है कि वे काल यानी मृत्यु के भी स्वामी हैं। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण परिवार भगवान महाकाल का अनन्य भक्त था। उनका पुत्र श्रीधर महाकाल की पूजा में लीन रहता था। यमराज को आदेश मिला कि श्रीधर की आयु समाप्त हो चुकी है। जब यमराज श्रीधर की आत्मा लेने आए तो भगवान महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को रोकते हुए कहा, जो मेरी शरण में आता है उसे मृत्यु का भय नहीं होता। ये कथा ये सिखाती है कि भगवान महाकाल अपने भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्त करते हैं। भाग 4, शिव और मार्कंडेय ऋषि की कथा। महाकाल के सबसे प्रिय भक्तों में से एक मार्कंडेय ऋषि की कथा भी महाकाल की महिमा को दर्शाती है। मार्कंडेय ऋषि अल्पायु थे, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें भगवान शिव की भक्ति में लगा दिया। अपनी मृत्यु के दिन जब यमराज आए तो मार्कंडेय ने महाकाल की शरण ली। उन्होंने शिवलिंग को गले लगाया और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। भगवान महाकाल प्रकट हुए और यमराज को चेतावनी दी, जो मेरे भक्त हैं उन पर काल का अधिकार नहीं है। महाकाल ने यमराज को हराकर मार्कंडेय को अमरता का वरदान दिया। भाग 5, महाकाल का तांडव। महाकाल का तांडव नृत्य सृष्टि के संहार और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। ये नृत्य ये दर्शाता है कि जीवन और मृत्यु के चक्र में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब सृष्टि में अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब भगवान महाकाल अपने रौद्र रूप में प्रकट होकर तांडव करते हैं। उनके इस रूप का उद्देश्य बुराई का अंत और धर्म की स्थापना करना है। भाग 6, महाकाल और काल भैरव। महाकाल के एक अन्य स्वरूप काल भैरव की भी कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के महत्व पर प्रश्न उठाया। शिव ने अपनी तीसरी आंख से काल भैरव को उत्पन्न किया। काल भैरव ने ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त कर ये दिखा दिया कि महाकाल ही परम सत्य हैं। काल भैरव की कथा ये सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। भाग 7, महाकाल का संदेश। भगवान महाकाल का जीवन और उनकी कथाएं ये सिखाती हैं कि समय का चक्र अटल है। जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा गुण है। महाकाल ये भी सिखाते हैं कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, जिससे डरने की आवश्यकता नहीं है। भाग 8, महाकाल की आरती और भक्ति का महत्व। महाकाल की भक्ति में की गई आरती अत्यंत प्रभावशाली है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती अद्वितीय है।
यह आरती भगवान महाकाल के प्रति भक्तों की गहरी श्रद्धा को दर्शाती है। भस्म आरती हमें ये सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भाग 9, भगवान महाकाल के भक्तों की कथाएं। भगवान महाकाल के भक्तों की कई प्रेरणादायक कहानियां हैं। चाहे वह राजा विक्रमादित्य हों, जिन्होंने महाकाल की भक्ति से उज्जैन को धर्म और न्याय का केंद्र बनाया, या फिर साधारण लोग जिन्होंने कठिन समय में महाकाल की शरण में जाकर मुक्ति पाई। महाकाल ये सिखाते हैं कि उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए केवल सच्चा हृदय और भक्ति की आवश्यकता है। भाग 10, महाकाल का अंतिम संदेश। भगवान महाकाल के रूप में शिव हमें ये सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु के चक्र से परे भी एक सत्य है। ये सत्य आत्मा की शांति और मोक्ष में निहित है। महाकाल की पूजा हमें इस सत्य की ओर ले जाती है। भगवान महाकाल, जो काल और समय के भी स्वामी हैं, हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में भय, अहंकार और अधर्म से दूर रहना चाहिए। उनकी भक्ति से मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है और आत्मा के शाश्वत सत्य को समझ सकता है। चलिए अब भगवान शिव के अर्धनारीश्वर के बारे में कहानी सुनते हैं। प्रेम से बोलो भगवान शिव की जय। हर हर महादेव। अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का अनोखा स्वरूप। अर्धनारीश्वर भगवान शिव और देवी पार्वती का एक संयुक्त रूप है, जो ब्रह्मांड में स्त्री और पुरुष ऊर्जा के संतुलन और एकता का प्रतीक है। इस दिव्य स्वरूप का तात्पर्य यह है कि सृष्टि में हर जीवन और शक्ति स्त्री और पुरुष के समान योगदान से ही संभव है। ये रूप हमें न केवल आध्यात्मिकता, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ और संतुलन का भी पाठ पढ़ाता है। इस कथा में हम अर्धनारीश्वर के रूप की उत्पत्ति, उसकी महिमा और उससे मिलने वाले संदेशों को विस्तार से जानेंगे। भाग 1, अर्धनारीश्वर का स्वरूप। अर्धनारीश्वर का स्वरूप शिव और शक्ति का आधा आधा विभाजन है। शिव का दाहिना भाग पुरुष तत्व का प्रतीक है, जो कठोरता, स्थिरता और धैर्य का प्रतिनिधित्व करता है। देवी पार्वती का बायां भाग स्त्री तत्व का प्रतीक है, जो करुणा, कोमलता और सृजनात्मकता का प्रतीक है। इस रूप में शिव और शक्ति ये दिखाते हैं कि सृष्टि के संचालन के लिए दोनों शक्तियों का संतुलन अनिवार्य है। ये स्वरूप ये भी बताता है कि स्त्री और पुरुष न केवल एक दूसरे के पूरक हैं, बल्कि वे एक दूसरे में समाहित भी हैं। भाग 2, अर्धनारीश्वर की उत्पत्ति की कथा। अर्धनारीश्वर के रूप की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलती है। एक बार की बात है, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, लेकिन उनके द्वारा रचित प्राणियों में प्रजनन और जीवन चक्र को बनाए रखने की शक्ति नहीं थी। वे इस समस्या को हल करने के लिए भगवान शिव की शरण में गए। ब्रह्मा ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप सृष्टि के परम स्रोत हैं। कृपया मुझे ये सिखाएं कि सृष्टि को कैसे संचालित किया जाए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, सृष्टि के संचालन के लिए स्त्री और पुरुष दोनों शक्तियों का होना आवश्यक है। मैं अपनी शक्ति के साथ एकरूप होकर तुम्हें इसका समाधान दिखाऊंगा। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपने अर्धभाग में समाहित कर लिया और अर्धनारीश्वर का दिव्य रूप प्रकट हुआ। इस स्वरूप ने ब्रह्मा को सिखाया कि सृष्टि की रचना, पालन और संहार सभी शिव और शक्ति के सामूहिक प्रयास से ही संभव है। भाग 3, शिव और शक्ति के संतुलन का प्रतीक। अर्धनारीश्वर का रूप ये सिखाता है कि संसार में हर जीव में स्त्री और पुरुष दोनों तत्व होते हैं। ये केवल भौतिक स्वरूप तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी यही संतुलन आवश्यक है। शिव शक्ति के बिना शव के समान है और शक्ति शिव के बिना अस्थिर। ये संतुलन न केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, बल्कि मानव जीवन में भी सामंजस्य बनाए रखने का प्रतीक है। भाग 4, अर्धनारीश्वर और राक्षस भांडासुर की कथा। एक अन्य कथा में अर्धनारीश्वर ने राक्षस भांडासुर का वध किया। भांडासुर एक ऐसा राक्षस था जिसने अपने तप से अजेय होने का वरदान प्राप्त किया था। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए सृष्टि में अराजकता फैलाई। देवताओं ने भगवान शिव और देवी पार्वती से प्रार्थना की,
तब शिव और पार्वती ने अर्धनारीश्वर रूप धारण कर भांडासुर का संहार किया। ये कथा ये दर्शाती है कि बुराई पर विजय के लिए शक्ति और साहस दोनों का होना आवश्यक है। भाग 5 अर्धनारीश्वर का तात्विक अर्थ। अर्धनारीश्वर का रूप ये बताता है कि जीवन में किसी भी तत्व की कमी से असंतुलन उत्पन्न होता है। ये संतुलन न केवल प्रकृति में बल्कि समाज और व्यक्तिगत जीवन में भी अनिवार्य है। पुरुष और स्त्री ऊर्जा के प्रतीक। 1 पुरुष तत्व शिव, स्थिरता, विवेक और अनुशासन। ये तत्व लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति का प्रतीक है। 2 स्त्री तत्व शक्ति, सृजनात्मकता, प्रेम और करुणा। ये तत्व जीवन को दिशा और गति प्रदान करता है। भाग 6 अर्धनारीश्वर और भक्ति मार्ग। अर्धनारीश्वर का रूप ये सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति में भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, हर किसी का अधिकार है कि वो ईश्वर के समीप पहुँचे। इससे ये भी समझ में आता है कि मनुष्य को अपनी कमजोरियों और ताकतों के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए। ये भक्ति मार्ग का आधार बनता है। भाग 7 सामाजिक दृष्टिकोण से अर्धनारीश्वर का महत्व। अर्धनारीश्वर का स्वरूप सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। ये रूप ये संदेश देता है कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों की समानता अनिवार्य है। स्त्री पुरुष समानता का प्रतीक। 1 समानता, स्त्री और पुरुष दोनों का योगदान समान है। 2 परस्पर पूरकता, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। 3 सम्मान, ये समाज को सिखाता है कि हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। भाग 8 अर्धनारीश्वर की पूजा और महिमा। अर्धनारीश्वर की पूजा शिव और शक्ति दोनों की संयुक्त आराधना के रूप में की जाती है। अर्धनारीश्वर को प्रसन्न करने के लिए भक्त बिल्वपत्र, लाल और सफेद फूल और दीप अर्पित करते हैं। इस स्वरूप की पूजा से मनुष्य के जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि आती है। भाग 9 आधुनिक जीवन में अर्धनारीश्वर का संदेश। आज के जीवन में अर्धनारीश्वर का महत्व और भी बढ़ गया है। ये स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाना कितना आवश्यक है। 1 कार्य और परिवार में संतुलन, जीवन में कार्य और परिवार के बीच सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। 2 मन और आत्मा का संतुलन, बाहरी और आंतरिक शांति के लिए मन और आत्मा का तालमेल आवश्यक है। 3 स्त्री पुरुष समानता, समाज में समानता और एकता का आदान प्रदान। भाग 10 अर्धनारीश्वर का अंतिम संदेश। अर्धनारीश्वर का स्वरूप ये सिखाता है कि सृष्टि का संचालन एकता और संतुलन से ही संभव है। शिव और शक्ति की यह अद्वितीय जोड़ी हमें ये सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति, हर तत्व का अपना महत्व है। ये कथा ये संदेश देती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन, समानता और सामंजस्य को अपनाना चाहिए। यही जीवन का असली सार है। अर्धनारीश्वर का रूप ब्रह्मांडीय सच्चाई और जीवन के उच्चतम ज्ञान का प्रतीक है। उनकी कथा ये सिखाती है कि हर व्यक्ति, हर शक्ति और हर तत्व जीवन में समान रूप से महत्वपूर्ण है। आपने इस वीडियो में भगवान शिव के बारे में बहुत सारे कहानियाँ सुना, फिर आपको किसी और वीडियो में एक अलग कहानी के साथ मिलेगा। जय महाकाल, जय शिव शंभू, हर 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 महादेव।